सेलुलर टोटिपोटेंसी के इसके बारे में हम देखेंगे। सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है, तो हम इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। हैबरलैंड के द्वारा जो इनविट्रो में अनेक प्रारंभिक तकनीकें विकसित की गई, जिसके द्वारा प्लांट्स कोशिकाओं में टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। टोटिपोटेंसी क्या होती है? टोटिपोटेंसी प्लांट सेल्स की वह योग्यता होती है जिसमें जायगोट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि डेवलपमेंट आदि संपन्न कराती है। संपूर्ण पौधों के परिवर्धन या विकास या डेवलपमेंट की योग्यता रखती है। 1902 में हैबरलैंड ने इनकी पत्तियों को विगलित करके एक पैलिसेड कोशिका यानी कि आइसोलेट सिंगल पैलिसेड सेल का कल्चर कर रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि इस प्रयोग से पूर्व पत्तियों को पर्याप्त शर्करायुक्त नॉफ के लवण घोल नॉफ सॉल्ट सॉल्यूशन द्वारा उपचारित किया गया और कोशिकाएं लगभग 1 माह तक जीवित रहती है। इनके माप में वृद्धि हो जाती है तथा अधिक मात्रा में मंड संचित रहता है, किंतु यह कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। टोटिपोटेंसी के डेमोन्स्ट्रेशन के फलस्वरूप निश्चित दशाओं में पादप कोशिकाओं में कल्टीवेशन के लिए नई तकनीक का विकास हुआ, जिसे फ्रांस के आरजे गोथरेट तथा यूएस के पीआर वाइट ने 20वीं शताब्दी में इसको डिस्कवर किया। शुक के स्कूक के द्वारा जो अनेक आधुनिक मीडिया को कल्चर करने के लिए प्रतिपादित किया है। अब हम देखते हैं, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी में जब किसी एक्सप्लांट के डिफरेंशिएट टिश्यू को पोषक मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया पर कल्चर किया जाता है, तो बिना विभाजन करने वाली शांत कोशिकाओं में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसे मेरिस्टेमेटिक अवस्था प्राप्त होती है। जो परिपक्व कोशिकाओं है, इनको प्रत्यावर्तन द्वारा प्रविभाज्य अवस्था प्राप्त कर कैलस के निर्माण की परिघटना डिफरेंशिएशन कहलाती है। कैसे? जो विभाजन करने वाली कोशिका है वो अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो मेरिस्टेमेटिक अवस्थाएं प्राप्त कर लेंगी वह परिपक्व कोशिकाओं का प्रत्यावर्तन द्वारा प्रविभाज्य अवस्था प्राप्त कर कैलस के निर्माण की परिघटना डिफरेंशिएशन कहलाएंगी। जो कैलस निर्माण की घटना होंगी वह डिफरेंशिएशन कहलाएंगी। कैलस की घटक कोशिकाओं में संपूर्ण पादप के निर्माण की योग्यता होंगी या उसको पुनर्विभेदन करने की घटना होंगी। इसे हम रीडिफरेंशिएशंस भी कहते हैं। यह रीडिफरेंशिएशंस या डेडिफरेंशिएशन की परिघटनाएं इनहेरिटेंट क्षमता वाली होती है, जो सेलुलर टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो हम एक बार और देखते हैं कि सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या होती है। सेलुलर टोटिपोटेंसी की प्रक्रिया में जो परिपक्व कोशिका है, इनमें